हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे, मस्त हो गए। तो ये जो घर के रूटीन होते हैं, सुबह उठना, नाश्ता पानी करना, ये करना वो करना, वो तो सब डेली हो ही जाता है, कुछ नयापन भी नहीं होता। मेरे ब्लॉग में तो वैसे ही नहीं, क्योंकि मैं 24 आवर ऑलमोस्टली घर में ही रहती हूँ। नहीं तो कभी मार्केट जाओ, कभी शॉपिंग जाओ, तो उसका एक अलग ही ट्विस्ट होता है। तो अपने ब्लॉग में ट्विस्ट लाने के लिए मैं लाई हूँ आपके लिए एक स्टोरी का नाम है मर्डर मिस्ट्री। तो आइए सुनते हैं। स्टोरी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि मुजरिम मर्डर करने से या कोई क्राइम करने से पहले कितनी प्लानिंग करते हैं, आखिर उनको पकड़े जाने से बचना भी तो होता है। ये भी एक बहुत ही कठिन काम है। उसके बाद इंस्पेक्टर भी जो बोलते हैं कि मज़ा भी तो तभी आता है अगर किसी भी केस में मिस्ट्री ना हो, तो उस केस का तहकीकात करने का मज़ा ही कहाँ आता है। तो उस वैन में बैठे हुए थे कई सारे इंस्पेक्टर, डिटेक्टिव विजय, इंस्पेक्टर डिटेक्टिव विनोद, इंस्पेक्टर विजय और भी कई सारे लोग बैठे हुए थे। कल रात आवास विकास कॉलोनी में एक 16-17 नाम की लड़की का मर्डर हुआ था, जिसका नाम था दिशा। वहाँ जाकर के उनकी कार रुकती है। वो देखते हैं कि उस घर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी, कुछ अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे हुए थे और भी लोग इकट्ठे हुए थे। जैसे ही वो मेन गेट से एंट्री करते हैं तो उन्हें थोड़ी दूर ही जाकर एक डेड बॉडी मिलती है, जिसका गला कटा हुआ होता है, और उस लड़की की माँ पास ही पड़े सोफे पर बैठकर रो रही होती हैं, और जो लड़की के फादर होते हैं वो डेड बॉडी के पास बैठ कर के रो रहे होते हैं। तभी वहाँ इंस्पेक्टर विजय जाते हैं, वो अपना डिटेक्टिव विनोद जाते हैं और वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। बोलते हैं कि हेलो वर्मा साहब, मैं डिटेक्टिव विजय, मैं जानता हूँ कि आपको इसमें बहुत ही गहरा दुख है, पर ये मेरा काम है, मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। तो वर्मा जी कहते हैं, जी इंस्पेक्टर साहब पूछिए, आपको क्या पूछना है। तो विजय पूछते हैं कि कल रात आपकी बेटी कहाँ थी। तो बोले उसकी फ्रेंड का बर्थडे था, उसकी बर्थडे पार्टी थी। कल 8 बजे मैंने ही अपनी बेटी को खुद ड्रॉप किया था वहाँ पर। उसके बाद 10:30 बजे हमने उसको कॉल की, हमें लगा सब ठीक है, आगे कोई खतरा नहीं है, तो फिर हम सो गए। सुबह जब मेरी धर्मपत्नी उठी तो उनकी चीख सुन करके मैं यहाँ भाग करके आया। तो इंस्पेक्टर बोलते हैं कि अच्छा, फिर मेन गेट किसने खोला। तो बोले मेन गेट मैंने ही खोला था, बोले अच्छा। फिर जो इंस्पेक्टर विजय होते हैं वो सारा कुछ रूम को देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो भी वहाँ पर उन्हें एज अ प्रूफ मिलता है वो सब इकट्ठा कर लेते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं। तभी वहाँ उन्हें कान के नीचे एक बाली मिलती है, कान की जो बाली होती है वो मिलती है, वो से डिटेक्टिव पाउच में रख लेते हैं। फिर वो वहाँ से और कुछ सवाल उनसे पूछते हैं कि दरवाज़ा कहाँ बंद था। तो बोले हाँ, दरवाज़ा अंदर से बंद था, सारे खिड़की दरवाजे भी अंदर से ही बंद थे, मेन गेट भी अंदर से ही बंद था, सब कुछ बंद था। तो बोलते अच्छा, फिर ऐसे कैसे हो गया। तो बोलते ठीक है कि आप मुझे मनीषा का एड्रेस दिए। फिर वो दिशा के पेरेंट्स को लेकर मनीषा के घर जाते हैं। तो मनीषा बोलती है कि अंकल जी कौन है और क्या हुआ। तो बोलते हैं कि आपकी जो फ्रेंड थी दिशा, कल रात उसका मर्डर हो गया। तो वो सुन के एकदम शॉक्ड रह जाती, बोलती क्या, कल रात ही तो हम मिले थे और ये कैसे हो गया। तो डिटेक्टिव विजय बोलते हैं कि हम भी यही जानना चाहते हैं, ये कैसे हो गया। तो मनीषा से कहते हैं कि हमें आपसे कुछ सवाल पूछने होंगे, जिनका आप सीधे सीधे जवाब देना। तो बोली ठीक है। बोली कल रात क्या हुआ था। बोली कुछ नहीं, हम कुछ फ्रेंड्स से, मेरी बर्थडे पार्टी थी, हम सब चिल कर रहे थे, और फिर दिशा थी, उसका बॉयफ्रेंड था, वो यहाँ पर कुछ एंजॉय डांस वांस करने के बाद उसे उसको टेरेस पर ले गया। बोला अच्छा। फिर बोली टेरेस पे क्या हुआ। बोली मुझे नहीं पता कि टेरेस पर क्या हुआ था। फिर वो वहाँ से सैम का एड्रेस लेते हैं। सैम का एड्रेस लेते हैं मनीषा से। फिर वो सैम के घर जाते हैं। सैम दरवाज़ा खोलता है और डिटेक्टिव जो विनोद होते हैं वो उसको अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो बोलते हैं जी बताइए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो उसको भी बताते हैं कि आपकी जो फ्रेंड थी दिशा, उसका मर्डर हो गया। वो बहुत शॉक्ड रह जाता है, बोले क्या, ये कैसे हो गया, हम कल रात ही तो मिले हैं। विजय कहते हैं कि हम भी यही जानना चाहते हैं कैसे हो गया, हम आपसे कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं। तो बोला कि हम मनीषा के घर गए थे, उसने बताया था कि आपने पार्टी एंजॉय करने के बाद आपको उसको दिशा को लेकर के टेरेस पर गए थे, वहाँ क्या हुआ। तो बोले कल रात मैंने उसको कुछ वो एक पेयर बाली का गिफ्ट किया था। तो वो
उसे पाउच से निकालते हैं और दिखाते हैं कि यही वाली है। तो बोले हाँ ठीक है। बोले फिर क्या हुआ था, फिर बोले कि उसे कुछ अजीब सा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि उसको घर पे ड्रॉप कर दूँ। और रात का करीब 1 बज रहा था। मुझे टाइम का इसलिए पता है क्योंकि मैंने अपनी माँ को फ़ोन करके कहा था कि मैं भी घर आने वाला हूँ। तो बोले अच्छा ठीक। फिर बोले उसके बाद क्या हुआ, बोले उसके बाद कुछ नहीं। तो बोले अच्छा। फिर वहाँ से डिटेक्टिव विजय आ जाते हैं। साई अपार्टमेंट विजयनगर, ये सैम के घर का एड्रेस होता है। फिर वो इंस्पेक्टर विजय से मिलते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख करके इंस्पेक्टर और डिटेक्टिव दोनों शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि जो चाकू मिला था वहाँ पर उस पर दिशा की माँ और दिशा के फादर के फिंगरप्रिंट्स आए हुए थे। इंस्पेक्टर विजय बोलते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने ही अपनी बेटी का मर्डर किया हो। तो डिटेक्टिव बोलते हैं कि ये तो बाद में ही पता चलेगा। डिटेक्टिव बोलते हैं कि मैं कोई भी कंक्लूज़न पर पहुंचने से पहले एक बार फिर से दिशा के घर का इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूं। वो वहां पर जाते हैं, उस घर को बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसके बाद जितने भी सस्पेक्ट होते हैं उन सबको दिशा के घर पर बुलाते हैं। तब वो मनीषा, सेम मतलब जो उसका बॉयफ्रेंड था दिशा का, वो उसके पेरेंट्स और भी 2-4 सस्पेक्ट होते हैं, वो सब वहाँ पर दिशा के घर पर आकर के इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन जो डिटेक्टिव विजय होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सैम से करते हैं। तो वो बोलते हैं बताइए सैम, क्या आप रात 1 बजे अपने घर पहुंच गए थे? तो बोले हाँ। क्यों, आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? तो बोले आपने टाइम ठीक बताया था कि आपने दिशा को 1 बजे घर पर ड्रॉप किया था, और लेकिन फिर आप यहाँ से गए नहीं थे। तो बोला क्या, आप क्या कह रहे हैं? तो बोले जी हाँ, क्योंकि मर्डर आपने ही किया है। सैम का गला सूखने लगता है, उसे पसीना आने लगता है। तो वो बोलता है कि आप ये कैसे कह सकते हैं, घर खिड़की दरवाजे सब कुछ तो अंदर से बंद था, मेन गेट भी अंदर से बंद था। तो डिटेक्टिव कहते हैं जी हाँ, सब कुछ अंदर से ही बंद था, लेकिन ये आपको कैसे पता? ये तो हमें ही पता, आप यहाँ से चले गए थे ना। फिर उसका गला सूखने लगता है, चेहरे पे बहुत तेज पसीना आने लगता है, धड़कनें बढ़ने लगती हैं। तो सब देख करके शॉक्ड रह जाते हैं कि आपको ये कैसे पता कि मतलब सैम ने मर्डर किया है? तो बोला कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी और फिर सैम ने मुझे भटकाने के लिए कहा था कि मतलब उसके दिशा के पेरेंट्स और दिशा के बीच में झगड़ा होता रहता था। फिर मैंने इसको मतलब चेक करने के लिए बात ठीक है कि नहीं, फिर मैंने पड़ोसियों से भी पूछा। तो सैम ने मुझे बताया कि दिशा का अपने पेरेंट्स से झगड़ा होता रहता था क्योंकि वो चाहते थे कि वो साइंस में ही दिशा आर्ट लेना चाहती थी। तो इन्होंने मुझे बताने के लिए भी बहुत अच्छा मतलब जो है स्क्रिप्ट तैयार किया, लेकिन आप नहीं जानते कि हम हैं इंस्पेक्टर सॉरी डिटेक्टिव विजय। सर फिर बोलता है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो मैंने सोचा एक बार क्यों नहीं दिशा के घर का फिर से इन्वेस्टिगेशन कर लिया जाए। जब मैं यहाँ पर आया मैंने देखा कि बेसमेंट में भी मैंने देखा, यहाँ से भी भागने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन वहाँ पर एक फायर चिमनी थी। हम लोगों के लिए तो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सैम जैसे पकड़ने लगी बंदी थी, वहाँ से निकल कर भागना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और फिर वो बोलते हैं कि आपने वही गलती की, कल जो जूते पहनकर तुम फायर चिमनी से बाहर गए थे वो जूते पहनकर तुम आए हो, यही नहीं होता कि देखिए क्योंकि उसने पानी पीने के लिए और कोई सबूत चाहिए। तो बोलते फिर वो एकदम से चुप हो गया। और दूसरा सबूत चाहिए, दूसरा सबूत अच्छा सैम आपका वो ब्रेसलेट कहाँ है, चांदी का जो आपने अपने हाथ में पहना था? तो बोल रहे कि कहीं खो गया। फिर वो अपनी पॉकेट से वो ब्रेसलेट निकाल कर उसको दिखाते हैं, बोलते हैं जी जी। इंस्पेक्टर विजय कहते हैं आपने ये कैसे किया? बोलते हैं मनीषा ने पार्टी हमने जो पिक ली थी वो इनको फेसबुक पर अपलोड किया था, उसके बाद मैंने बहुत बारीकी से उन पिक्स को देखा, उसमें ये एक ब्रासलेट भी था जो सेम के ब्रासलेट जो कि सेम का ही ब्रासलेट था। और दूसरी बात पिक में सभी हैप्पी थे सिवाय सैम के। तो अब आप बताएं सैम कि आपने ये क्यों किया? वो बोल रहा है कि मैं दिशा से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो अपने दूसरे बॉयफ्रेंड माइंड से बातचीत करती थी और मुझे इग्नोर करती थी। मुझे ये बात बहुत बुरी लग रही थी। उसके बाद दिशा को जब मैं छोड़ने आया था तो उसके जो पास एक्स्ट्रा की आती थी उससे उसने अपना मेन गेट खोला और फिर उसके पीछे पीछे ही मैंने भी घर में एंट्री कर ली। बट दिशा इतनी नशे में थी कि वो मुझे आवाज़ नहीं दे पाई और फिर मैं अपने काम को अंजाम दे करके बाहर निकल गया। इंस्पेक्टर विजय डिटेक्टिव विजय से बहुत ही इंस्पायर होते हैं और कहते हैं कि मुझे आपके साथ काम करने का बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। तो आपको कहानी कैसी लगी बताइए, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के साथ।
और प्लीज़ अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें। मैं बीच में थोड़ा बोल बोल के अटक भी जाती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। और जिसने भी स्टोरी ठीक से नहीं सुनी है वो जा कर के देख लें कि मैंने यहाँ पर बोलने में थोड़ी सी मिस्टेक की है। 16-17 नाम की लड़की नहीं, 16-17 साल की लड़की है। वहाँ बोलने में मेरे को थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। और कान के नीचे बाली नहीं मिलती, बैट के नीचे बाली मिलती है। तो अगर आपने ये सब नहीं देखा होगा तो आपको नहीं पता होगा कि मैंने क्या मिस्टेक की है। और कमेंट तो कोई करके बताते ही नहीं है, क्योंकि जब हमारी कोई गलतियाँ होती हैं तभी हम इम्प्रूव कर पाते हैं जब कोई बताता है। तो आई होप कि किसी ने भी ध्यान से नहीं देखी होगी, जिसने देखी होगी वो कमेंट करके ज़रूर ही बता देगा कि मैंने 16-17 नाम की लड़की बोला है, ना कि 16-17 साल की लड़की। और क्या बोलते हैं उसे, इन्वेस्टिगेशन पाउच नहीं होता है, एविडेंस पाउच होता है ना, एविडेंस पाउच होता है, इन्वेस्टिगेशन पाउच कुछ नहीं होता है। तो जिसने ठीक से सुनी होगी स्टोरी वही बता सकता है कि मैंने क्या मिस्टेक करी थी, है ना ट्विस्ट।